वेबसाइट और ब्लॉग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि वेबसाइट एंड ब्लॉग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि ये जो है वो एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि हम इसको ब्लॉग बोलने के लिए बाधित हैं, तो हम अपने ब्लॉग को ब्लॉग ही बोल सकते हैं, हम वेबसाइट भी बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मतलब अगर हमने ऐसे कोई साइट खोली है, मैं बेसिकली वेबसाइट ही बोलता हूँ। अगर कोई मिलता है ना तो पूछता भाई क्या करते हो, मैंने बोल वेबसाइट चलाता हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ब्लॉग लाइक लोग समझते नहीं है, तो इस वजह से आप ऐसे कर सकते हो। वेबसाइट में और ब्लॉग में मेनली आपको यही अंतर मिलेगा कि ये जो है ब्लॉग फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है एंड वेबसाइट में बहुत सारे अलग फीचर होते हैं, बहुत सारे अलग कार्यक्रम करे जाते हैं वेबसाइट में। और ब्लॉग में हम केवल ब्लॉग और नॉलेज शेयर करके लोगों तक पहुंचाते हैं अपना। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये सारी चीज़ें जान गए, बट ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉग बनाना, ठीक है। उससे भी पहला यहाँ पे ये होता है, आप लोग सेलेक्ट करोगे अपना निश का मतलब ये होता है कि आप लोग किस टॉपिक में ब्लॉग बनाना चाहते हो। अब जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, तो मेरा इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में अपना ब्लॉग बनाना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाया और उसको धीरे धीरे पॉपुलर करा। अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। अब आप ये सोच लोगे कि भाई इसने टेक्नोलॉजी में अगर पैसा कमाया तो मैं भी कमा लूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है। आप चाहो तो लाइक कपड़े में इंटरेस्ट ले सकते हो, आप फैशन में इंटरेस्ट ले सकते हो, आप ग्रामर इंग्लिश सिखाने में इंटरेस्ट ले सकते हो, लोगों को ब्लॉग के थ्रू जो है इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो, लोगों को कोई टेक्निकल चीज़ें बता सकते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें बता सकते हो। एंड यहाँ पे ब्लॉगिंग चुनने के लिए, आप लोग ब्लॉगिंग का एक टॉपिक चुनने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं यही बताता हूँ कि आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओ। स्टार्टिंग में तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जाओगे, जैसे आपको नॉलेज हो जाएगा फिर आप इस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल चीज़ें भी ढूंढ सकते हो कि यार चलो ये नहीं तो ये प्रॉफिट है, इसमें मैं वर्क कर लूंगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग 1 महीना 2 महीने 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाओगे, उसके बाद आप लोग हट जाओगे। अब मेरा जो था इंटरेस्ट था, मैंने मोबाइल फ़ोन्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड अपने जो है वो ब्लॉग स्टार्ट किया था एंड इसमें लगा रहा। भले ही मेरे को 1 महीना नहीं मिला सक्सेस, 2 महीने नहीं मिला, 3 महीने नहीं मिला, 4 महीने नहीं मिला, 5 महीने नहीं मिला, ऐसा नहीं था कि मतलब अगर मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगा तो मैं हट जाऊंगा या फिर मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूंगा। नहीं, मेरा ये था कि चलो यार इंटरेस्ट है, चल रहा है, कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो मेरा ये माइंड सेट लेवल होकर चला था। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट के हिसाब से चलो। अब तो मैं वो चीज़ें भी चुनता हूँ जहाँ पे मुझे प्रॉफिट लगता है। इट डजेंट मैटर कि मेरे को वहाँ पे इंटरेस्ट है कि नहीं है। बट अगर मैं स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट को लेकर चुनता और मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं होता, मैं बोर हो जाता, तो मैं वो चीज़ छोड़ देता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में कोई यहाँ पे जो है हम एक नॉलेज लेके चल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगिंग के आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ कुछ ब्लॉगिंग आइडियाज़ अभी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे हम कौन सा ब्लॉगिंग आइडियाज़ ले सकते हैं। दुनिया में जितनी सारी टॉपिक है ना, जितना सारा चीज़ है, वो सब हम ब्लॉगिंग के तौर पे कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, एग्रीकल्चर के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू करो। वहाँ पे लोग ट्रैफिक के थ्रू आएंगे और आप वहाँ से इनकम कमा सकते हो एडवर्टीजमेंट वगैरह के साथ में, जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग अगर पेट लवर हो, डॉग के ऊपर पूरा ब्लॉग बनाओ, डॉग की चीज़ें लिखो कि भाई डॉग ये करता है, डॉग को ये खिलाना चाहिए, डॉग के 4 पैर होते हैं। इस तरीके से हम चीज़ें लिख सकते हैं। डॉग के ऊपर एक पूरा ब्लॉग खोल सकते हैं एंड उसके ऊपर लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है दुनिया में बहुत लोगों के पास डॉग है, और जिसके पास नहीं भी होता है वो ऑनलाइन सर्च करता है कि यार डॉग ये वाला कौन सा बेस्ट है, क्या है, नहीं है। तो हम इसके ऊपर भी लिख के ब्लॉग जो है वो पैसा कमा सकते हैं। डिफेंस के ऊपर, अगर मान लो आपको डिफेंस में ज़्यादा नॉलेज है, पॉलिटिक्स में नॉलेज है, आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। मैं आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ब्लॉग बहुत सारे तरीके के हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लोगे ना तो आप लोगों को ढेरों आइडिया मिल जाएंगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जो आपके दिल में हो कि भाई मुझे इससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट या ब्लॉग स्टार्ट करना है, वही करना है आप लोगों को। दूसरों के चंगुल में नहीं फंसना है कि भाई ये कर ले, इसमें ज़्यादा फायदा है, नहीं। पहले स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट तो लेके चलो भाई। अगर आपने इंटरेस्ट लेके चला, अच्छा नॉलेज गेन कर लिया ब्लॉगिंग में, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे और कोई चीज खोल सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट लगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को आइडिया बताया, टेक्नोलॉजी में खोल सकते हो, लैपटॉप के ऊपर खोल सकते हो, पीसी के ऊपर ब्लॉग बना के लिख सकते हो, चीज़ों के बारे में, स्पीकर के बारे में लिख सकते हो, लाइट्स के बारे में लिख सकते हो, घर के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे मेरे आसपास जितनी भी चीज़ है ना, एसी के बारे में लिख सकते हो, पंखे के बारे में लिख सकते हो, झूमर के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं, मेरी टी शर्ट के बारे में लिख सकते हैं, हम ड्रोन के बारे में लिख सकते हैं। सबके ऊपर ब्लॉग बनता है, सबके ऊपर चीज़ें डाली जाती है फ्रीक्वेंटली कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे होंगे जहाँ पे हम गाइड लिखते हैं कि जैसे मान लो ये बेस्ट चीज़ें हैं, आप लोगों को ये प्रेफर करने चाहिए। जैसे कि मेरे काफ़ी ऐसे अभी ब्लॉग्स भी हैं जिस पे मैं लोगों को बेस्ट चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर फलाना फलाना रेट, बेस्ट अपकमिंग मोबाइल फोन्स, बेस्ट लैपटॉप्स, यहाँ पे बेस्ट लाइट बल्ब्स, बेस्ट स्मार्ट बल्ब्स, बेस्ट स्मार्ट। तो इस तरीके की भी आप लोग जो है वो एक ब्लॉग खोल सकते हो जहाँ पे आप बेस्ट चीज़ों का कलेक्शन दो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो अपना ब्लॉग तो एक लिमिटेड, मतलब लिमिटेड बोले तो कि हम एक छोटे टॉपिक को लेके चले, हम ज़्यादा बड़े टॉपिक को कवर ना करें। ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है कि ब्लॉग का नाम कैसे हो, ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्लॉग का नाम मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि आप लोगों का ब्लॉग का नाम जो है वो छोटा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के मुंह पे आ जाए। अब जैसे मान लो मैंने अपना ब्लॉग लिखा, ब्लॉग का नाम जब मैं पहला अपने स्टार्ट किया था तो वहां पे लिखा था टेक्स24। अब टेक्स24 मुंह पे आ जाता है, ठीक है, धीरे धीरे लोगों के मुंह पे आया और ये धीरे धीरे इसी तरीके से पॉपुलर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपने ये लिखा होगा कि बेस्ट लैपटॉप अंडर फलाना फलाना रेंज डॉट कॉम, तो इस तरीके से तो कोई मतलब बनता ही नहीं। आई लव बेस्ट लैपटॉप्स, चलो ये भी फिर भी ठीक बनता है, आई लव फॉर लैपटॉप्स डॉट कॉम। इतने बड़े बड़े नाम जो है वो लेने में थोड़ा लाइक अजीब से लगते हैं और बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं। अगर मान लो आपके कोई ब्लॉग पे आया, आपका ब्लॉग का नाम उसको याद हो गया फर्स्ट इंप्रेशन में ही, तो वो क्या करेगा, अगली बार जो है उसी नाम को टाइप करेगा और अगली बार आपकी साइट पे आएगा। और वही आपने अजीब सा नाम लिखा होगा, स्पेलिंग यहाँ वहाँ करके, लाइक मैं ये बोलता हूँ कि स्पेलिंग यहाँ वहाँ तो चल जाएगा, लेकिन एक वर्बल वो फील आनी चाहिए आपके ब्लॉग में, जो एक शॉर्ट नाम हो। हालांकि बड़े नाम भी बहुत चलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली शॉर्ट नाम ही चलते हैं, लेकिन प्रेफर यही करूंगा कि आप जो है वो नाम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखो एंड नाम का कोई सेंस बने। लाइक टेक्स24, टेक24 नहीं था तो मैंने TEK करके और 24 लिख दिया कि चलो टेक्स24 करके लोगों को नाम में वर्बली आ जाएगा। हालांकि मुझे पता है मेरा नाम इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाने लायक है। तो आप लोग अगर नाम रखने की सोच रहे हो तो नाम ऐसे रखो जो कि आप लोगों के मुंह पे आ जाए और वो आपका एक धीरे धीरे करके, अगर आप फ्यूचर में आपका ब्लॉग बड़ा भी होता है तो वो आपके एक ब्रांड के तौर पे उभरे। ठीक है, ब्रांडेबल नाम लोगों को लगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जैसे ब्लॉग हो गया, यहाँ पे हम .com रखते हैं, .in रखते हैं, हम .co.in रख सकते हैं। तो ये हमें कौन सा एक्सटेंशन चुनना चाहिए, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। अगर हम .com, .in, .exy ऐसे कुछ कर करके एक्सटेंशन होते हैं, तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, तो सबसे बेस्ट एंड वैल्यूएबल रहता है .com। अगर आप कंट्री वाइज चलते हो तो आप लोग देखते हो कि जैसे बहुत सारे abc.co.uk, abc.co.us ऐसे कर करके डोमेन के नाम रहते हैं, तो वो कंट्री वाइज डोमेन होते हैं। और यहाँ पे .com जो होता है वो वर्ल्ड वाइड हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो है लाइक मांग बहुत होती है और ये लोग एक ब्रांडेबल ज़्यादा साउंड करता है। हालांकि अगर आप कोई अपने कंट्री से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट रख रहे हो तो .in भी ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि .com ही रखो अगर आप कंट्री में भी जा रहे हो तो, क्योंकि वो डोमेन की एक वैल्यू गूगल की नज़र में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है .com की, इंस्टेड ऑफ लाइक कंट्री वगैरह के, अगर आप उस चक्कर में अगर आप चुनने जाते हो तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा एक्सटेंशन वगैरह के बारे में आप लोग अभी और डिटेल में जानोगे क्या क्या ऐसे होता है। जब हम वेबसाइट बुक करेंगे और वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग थोड़ा टाइम लो और उसके बाद आप लोग वेबसाइट का पहले टॉपिक डिसाइड करो कि आप लोग किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग खोलना चाहते हो। आप लोगों के मन में एक बार ये ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे और क्या आपको जो है चीज़ें ध्यान रखनी है, हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को एक चीज़ पे ध्यान देना है, लिखने के ऊपर। अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हो तो आपको लिखना आना चाहिए।
अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को लिखना आना चाहिए इन द सेंस कि यार हाँ, आपका लिखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जब आपका होगा तो आप लोग वो चीज़ कर लोगे। बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ नहीं करा जाता। जैसे मैंने 2014 में जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो यहाँ पे मेरे को इंग्लिश लिखना क्या ई भी नहीं आता था, ढंग से लिखना ही नहीं आता था, एक दो पैराग्राफ भी मैं नहीं लिख पाता था। बट मेरा इसमें इंटरेस्ट था कि भाई मुझे ब्लॉग खोलना है, मुझे लाइक एक कुछ करना है, मेरा भी काश एक ऐसा ब्लॉग हो। अपने अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप किया था मैंने उस टाइम पे, और धीरे धीरे लिखना स्टार्ट किया। आज की डेट में मैं इतना सही लिख लेता हूँ कि मैं अपनी मतलब चीज़ें, मैं ये नहीं बोलता कि मतलब 101% सही लिख लेता हूँ, लेकिन हाँ, काम चलाने लायक सेटिस्फैक्ट्री लेवल के आर्टिकल्स मैं खुद लिख लेता हूँ। वैसे तो मेरे ऑथर्स भी हैं, जैसे जैसे आप लोग भी ग्रो करोगे तो आप लोग ऑथर्स रख सकते हो जिनको आप पे करोगे एंड वहाँ से वो लिख के आपकी साइट पे देंगे। बट लिखना एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ब्लॉगिंग में। आपको अच्छा लिखना होगा, धीरे धीरे आप इम्प्रूव करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया और आप एक प्रो लेवल पे लिखने लग जाओ, नहीं, टाइम के साथ साथ आप लोग अच्छा लिखोगे। अब बात आती है यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर की। बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि यार अब हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो हम किस तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ये चीज़ जो है वो हिंदी में हो सकती है? 101% हो सकती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये हिंदी में था ही नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा था तो यहाँ पे हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उस टाइम पे गूगल एडसेंस का जो सपोर्ट था वो हिंदी के लिए था ही नहीं, जिसके थ्रू हम रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से, अपने वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। वो गूगल का प्लेटफॉर्म है। पहले वो हिंदी कंटेंट सपोर्ट नहीं करता था, अब यहाँ पे हिंदी कंटेंट भी सपोर्ट करने लग गया है, अदर इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करने लग गया है। तो यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए या फिर आप लोगों को इंग्लिश ही लिखना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हम ब्लॉगिंग नहीं कर सकते? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोग अपना रीजनल लैंग्वेज भी जानते हो या फिर हिंदी भी जानते हो, तब भी आप जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो सपोर्टेड नहीं है, तो वो एक बार आप चेक कर लेना या फिर मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लॉगिंग अपने नेटिव लैंग्वेज में भी अब स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं अब वो हिंदी सर्च कर रहे हैं एंड हिंदी के ब्लॉग्स पे ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे हिंदी ब्लॉगर्स अपने जो पहले इंग्लिश में ब्लॉग्स स्टार्ट कर चुके थे, उन्होंने अपने हिंदी ब्लॉग्स बना लिए हैं या फिर अपने पुराने ब्लॉग्स को ही हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक मिलता है। बड़ी बड़ी साइट्स इंडिया की ब्लॉग्स जो हैं वो भी आजकल हिंदी में अपना एक सेक्शन देके चला रही हैं। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बशर्तन ये है कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से करो। अभी मैं आगे आने वाले पे आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है चीज़ें कर सकते हो एंड किस तरीके से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले या सबसे मेन चीज़ ये है कि हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग के लिए। अब ब्लॉग कैसे स्टार्ट होगा? अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई अब ब्लॉग बनाने के लिए तो हमको कोडिंग आनी चाहिए, नहीं, पहले बहुत पहले के टाइम में हमें ब्लॉग या वेबसाइट शुरू करने के लिए कोडिंग आनी ही चाहिए थी। लेकिन आज हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम वेबसाइट को बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के, कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही दिनों में। कोडिंग के लिए महीनों महीनों लगा देते थे। पहले एक फीचर चेंज करना हुआ तो कोडिंग करने बैठ गए, और आजकल अपनी वेबसाइट में A to Z कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हो बिना कोडिंग के। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं। मेनली यहाँ पे मैं आप लोगों को तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल ब्लॉग स्पॉट, वीबली करके प्लेटफॉर्म है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को कस्टमाइज साइट बनाने का ऑप्शन देती हैं। विक्स भी है एक, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चलने वाला जो है वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसने भी बनाया, मतलब ठीक है। तो वर्डप्रेस एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके आगे कोई नहीं टिकता। ब्लॉग स्पॉट नहीं टिकता, वीबली, विक्स वगैरह ये कोई नहीं टिकते। वर्डप्रेस दुनिया की सबसे ज़्यादा साइटें बनती हैं वो वर्डप्रेस पे ही बनती हैं। एंड मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जितनी भी दुनिया में जितनी भी साइटों की पॉपुलेशन है ना,
उसके 50% के लगभग जो साइट है वो वर्डप्रेस पे बनती हैं एंड वर्डप्रेस पे मैनेज एंड मेंटेन होती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वर्डप्रेस के ऊपर ही सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जो है वर्डप्रेस डालते हो, यहाँ पे देखो ये है वर्डप्रेस, ये ऑफिशियल साइट है वर्डप्रेस की, ब्लॉग स्पॉट, ये ब्लॉगर भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये जो है ये ब्लॉगर का जो है वो साइट है। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो एंड मतलब शुरू कर सकते हो अपनी चीज़ों को, लाइक शुरुआत कर सकते हो। जब मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती की थी, जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं था तो मैंने सोचा कि यार ब्लॉग स्पॉट पे ही बनाते चलो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वर्डप्रेस से स्टार्ट करो। यस, इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 500,000 रुपये, बट ये जो है आपकी अगर साइट होगी, ये एक प्रोफेशनल साइट होगी, वर्डप्रेस की तरह है। यहाँ पे जो है आप लोग, ये एक लो क्वालिटी के साइट अगर आप स्टार्ट करते हो तो ब्लॉगर की जो साइट होती है वो आप लो क्वालिटी की कह सकते हो, या फिर इन कंपैरिजन टू वर्डप्रेस इसमें बहुत सारे फीचर्स मिसिंग होते हैं एंड आप लोगों को वो फीचर्स लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है एंड इन सम केसेस आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। टेम्पलेट्स वगैरह हम वो ब्लॉगर में यूज़ करते हैं। अब ब्लॉगर की साइट कैसे दिखती है, अब यहाँ पे textro4.blog स्पॉट ऐसे कुछ करके मैंने शायद बहुत पहले साइट बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, एकदम रद्द सी साइट। अब मुझे इसको चेंज करना है तो बहुत सारे जो है वो लाइक दिमाग लगाना पड़ेगा, टेम्पलेट्स वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। यानी इसमें फीचर्स भी नहीं हैं। यहाँ पे दोस्तों फीचर्स नहीं होते ब्लॉग स्पॉट की साइट में। मेन मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जब आप मेहनत करोगे, अब मान लो आपने ऐसी साइट पे ब्लॉगर पे बना के अपनी साइट को मेहनत करके स्टार्ट करा और रैंक वगैरह करने लग गए, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी एसईओ के फीचर्स भी मिसिंग होते हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जब आप मेहनत करोगे तो क्यों भाई ऐसी प्लेटफॉर्म पे करोगे जिसमें आपको आगे चल के बदलना ही पड़ेगा। 101% यहाँ पे आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और वहीं पे देखो मेरा एक जो ब्लॉग है यहाँ पे Text24, ये वर्डप्रेस पे बना रखा है और ये देखो ये एकदम प्रोफेशनल फील करता है एंड इसमें हर एक चीज़ में जो है वो इजीली चेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। A to Z चीज़ें मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है वर्डप्रेस एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीप है, बहुत ज़्यादा चीप है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत फीचर्स ऑफर करता है एक तरह से बिना पैसों में। ठीक है, आपको अपना डोमेन नेम लेना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा डोमेन नेम क्या होता है, और यहाँ पे आप लोगों को एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी एंड वर्डप्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी साइट पे इंस्टॉल करके अपनी साइट बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसमें हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं ब्लॉगर में बाकी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ नहीं कर सकता, कुछ इसमें जो है वो फिक्स्ड रहती है, लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँ तो A to Z यहाँ पे ये और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, पोस्ट फॉरवर्ड चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इतना सारा कस्टमाइजेशन ऑप्शन होता है कि मतलब आप अगर कोडिंग वाले साइट पे भी जाते हो तो वो इतना कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं दे पाते। आप यहाँ पे हर एक चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो, वो मैं आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि विक्स है। विक्स क्या करता है, आप लोगों को आपने प्रचार भी देखा होगा, फ्री वेबसाइट बिल्डर। आप लोगों को फ्री वेबसाइट तो बना के दे देता है, लेकिन बाद में फिर ये फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे अलग अलग तरीके के पैसे लेता है। एसईओ के फीचर ये ले लो वो ले लो। तो वर्डप्रेस में ये है, बट वर्डप्रेस में इतनी ज़्यादा लिमिट है कि आप चाहो तो वही चीज़ जो है वो आप फ्री में कर सकते हो। अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन आप लोगों को सिर्फ तभी कर पाऊंगा अच्छे से जब मैं आप लोगों को वर्डप्रेस की साइट बना के दिखाऊंगा, और तब मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या बढ़िया है और उनमें क्या बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट पे बिल्कुल भी नहीं जाना। स्टार्टिंग में मैंने भी ब्लॉग स्पॉट पे मेहनत कर दी थी, लेकिन वो बाद में बेकार गई, क्योंकि मुझे पता लगा कि यार इसमें ये फीचर तो है ही नहीं, इसमें एसईओ का हम साइट मैप है इस तरीके से नहीं बदल सकते, हम यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं डाल सकते, यहाँ पे हम कैसे किस तरीके से इस चीज़ को चेक करेंगे, ऑडिट के फीचर्स नहीं थे, बहुत सारे
ब्लॉग स्पॉट में फीचर मिसिंग होते हैं, ऐसे विक्स की साइड में वीबली करके एक जो प्लेटफॉर्म आता है वहाँ पे आप फ्री वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस बहुत ही पुराना एंड बहुत ही जाना माना प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से आप साइट बना सकते हो। एंड दुनिया की बहुत सारी 50%, अब आप इसी से ही अंदाजा लगा लो कि दुनिया में करोड़ों अरबों साइट है, और वो उसमें से अब ज़्यादातर जितनी साइटें बन रही हैं वो वर्डप्रेस भी बन रही हैं। यहाँ पे देखो वर्डप्रेस, ये देखो वर्डप्रेस वेबसाइट परसेंटेज, वर्डप्रेस मार्केट इज 40% ऑफ ऑल द वेबसाइट अकॉर्डिंग टू W3 Techs। ठीक है, ये बोल रहा है कि 40% दुनिया की साइट जो है वो वर्डप्रेस पे आज रन कर रही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप सही से यूटिलाइज कर लोगे अपने ब्लॉगिंग के करियर में तो ये आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगी। और आप लोग, मैं सही बता रहा हूं, पहले आप लोग ये और मैं बता रहा हूं कि पहले आप लोग ये ट्राई कर लेना एक बार, उसके बाद आप लोग ब्लॉगर पे चले जाना, आप लोग अदर प्लेटफॉर्म पे चले जाना, फिर आप लोगों को पता लगेगा कि ये क्या चीज़ें हैं और वो सब क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या फीचर मिसिंग है, और ये कितनी अच्छी आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें प्रोवाइड कराता है वर्डप्रेस। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस के बारे में ही बात करेंगे। मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है डोमेन अपना बुक कर सकते हैं, किस तरीके से आप वेबसाइट बुक कर सकते हैं, किस तरीके से हम ब्लॉग बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब हो रही है हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत। और यहाँ पे आप लोग अब सीखने जा रहे हो कैसे हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे, किस तरीके से हम अपनी एक खुद की एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके बनाने जाएंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में, क्या होता है एग्जैक्टली एंड ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे ब्लॉग बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करना होगा, 500 नहीं तो 1000 यार। कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो तो 500-1000 रुपए में कौन सा बिजनेस आपका स्टार्ट होता है, कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया था लगभग 3500 से लेके 4000 के बीच में। यहाँ पे मैंने GoDaddy का होस्टिंग खरीदा था, GoDaddy का ही। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप 1000 रुपये के अंदर में ही अपनी वेबसाइट बना लोगे, अपनी वेबसाइट को जो है लाइव करके चलाने लग जाओगे। तो यहाँ पे देखो, कोई भी अगर आप अदर बिजनेस करते हो तो नॉर्मल बिजनेस आजकल 50,000, 30,000, 40,000, 10,000, 5,000 तो लेगा ही, लेकिन 1000 रुपये में आपकी खुद की एक वेबसाइट खुलेगी, खुद का आपका एक एसेट होगा। एक प्रोफेशनलिज्म लाओ। अब देखो, फ्री में आप वेबसाइट तो बना सकते हो। बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई फ्री की वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कि वो भाई फ्री की वेबसाइट में बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप ब्लॉग स्पॉट पे बना तो लोगे, लेकिन बहुत सारे लिमिटेड फीचर्स होंगे। क्यों 500-1000 रुपये के चक्कर में फिर वहाँ पे मेहनत करोगे, फिर उसके बाद दोबारा शिफ्ट आपको यहीं पे करना पड़ेगा। तो क्यों आप लोग वहाँ पे जाओगे, वीबली पे आप फ्री में बना लोगे। फिर वीबली वाला क्या करेगा कि आपको ये फीचर चाहिए तो लो जी पैसा भरो, तो आपको ये फीचर चाहिए, लो जी पैसा भरो। वर्डप्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है। आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐसे ही ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को फ्री में वो चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको आने वाली वीडियोस में वही चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ, और ये बताता हूँ कि बेसिकली आप ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हो। तो मेरे को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत काम आने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।